हाँ जी। नमस्कार सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में। क्या हाल है जी आप सभी के? हैं कैसे हैं? मस्त एकदम। कोई दिक्कत किसी को? हम्म। क्या कराए आज? क्या कराने को बोला था ये बताओ। लास्ट क्लास दिखा भी। अरे क्या कराया था? यूएसए चल रहा है। यूएसए की अगर मैं बात करूंगा तो इसी में और अगला पॉइंट होगा। तो व्हाइट माउंटेन यानी कि श्वेत पर्वत, और येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये दोनों भी यूएसए में। क्लियर है? अगला पॉइंट होगा इसी में, यूएसए में। यहां पे गीजर पाए जाते हैं, और जो गीजर होता है ये क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ये होते हैं सोर्स ऑफ हॉट वाटर। गर्म जल के स्रोत जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है गीजर। ओके। मेज यानी कि मक्का। मक्का की बात करेंगे अगर हम, तो याद रखना इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। ठीक है, इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है।
अब आप हेडिंग डालो सीधे मैक्सिको। मैक्सिको की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको में क्या मशहूर है, तो आपका आंसर होगा ये है सिल्वर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सिल्वर प्रोडक्शन में मैक्सिको की फर्स्ट रैंक है, ठीक है ना। और यहां पर कौन सा माउंटेन है, तो आपका आंसर होगा यहां पर है कैस्केड माउंटेन। यूएसए में ही और आप लिख सकते हो यहां पर एक सियरा नेवादा, यहां पर एक सियरा नेवादा माउंटेन है, ठीक है। यहां पर क्या है, सियरा नेवादा पर्वत है। और जो ये सियरा नेवादा पर्वत है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ओके, ये है सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। रॉकी माउंटेन की अगर हम बात करेंगे, जो रॉकी पर्वत है उसकी अगर हम बात करेंगे तो रॉकी पर्वत सबसे लंबा पर्वत है। इस पर्वत की जो लंबाई है वो है 4800 किलोमीटर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, आंसर होगा प्रेरी। ये फिनिश हो गया, जल्दी से इसे नोट कर दो। मेरी नोट कर दो। अरे कमेंट रिफ्रेश करना, कमेंट क्यों नहीं आ रहे। मैक्सिको एक अलग देश है, यूएसए में कैसे हो जाएगा। हेलो, नमस्ते। क्या चीज, कौन सा बैच परचेज किया, कौन सा, यूपी यूपी कांस्टेबल का। फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूं उसमें। मैं पढ़ाता हूं वहां पे या एप्लीकेशन ठीक करता हूं। भाई इतना सोच लिया कर, मैं क्लास में हूँ, कॉल कर रहा है मेरे पास, एप्लीकेशन नहीं चल रहा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो। भाई नोट हो गया ये।
यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का है। पैर में क्या हो गया? नया कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो और लास्ट कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो जिसका नाम है क्या? यूरोप कॉन्टिनेंट या यूरोप महाद्वीप? अगर आप इसको पॉपुलेशन के लिहाज से देखोगे तो थर्ड रैंक है इसकी, और अगर आप एरिया के लिहाज से देखोगे तो इसकी सिक्स्थ रैंक है। क्लियर है? यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसको क्या नाम दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला। इसको कहा जाता है सर क्या? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रायद्वीप जो है वो ज्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यूरोप की, तो ध्यान से समझना। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉन्गेस्ट रिवर मतलब कि सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, नदी का नाम है वोल्गा। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वोल्गा नदी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो बिजिएस्ट रिवर कौन सी है? व्यस्त नदी कौन सी है? तो व्यस्त नदी का नाम है व्यस्त नदी का नाम क्या है? आपका आंसर होगा राइन नदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 कैपिटल से कौन सी रिवर पास होती है? 5 कैपिटल से पास होने वाली रिवर कौन सी नदी है? तो आपका आंसर होगा, कौन सी नदी है? ये है डेन्यूब नदी। क्लियर है? ये कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी है। बराबर है जी। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। साहिल मेरे दोस्त, एक बार चेक करना, जीएस 32 में कुछ बचा हुआ है क्या? फ्रांस की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किसानों का देश। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस जो है किसानों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि फूड प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंड है। इसकी राजधानी क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस को क्या कहा जाता है? पेरिस जो है ये पहली बात तो सीन नदी के किनारे है।
और इसको कहा जाता है फैशन नगरी। ठीक है। जापान जो है ये शराब उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पर क्या होता है, शराब का उत्पादन होता है। ओके। अगला पॉइंट होगा जापान और इटली। जापान नहीं, मतलब वही फ्रांस। इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, है ना। इटली पर कौन सा पर्वत है फ्रांस और इटली की सीमा पर? तो आपका आंसर होगा आल्प्स पर्वत है। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत है। जर्मनी में कौन सा है? वासजेज पर्वत है। स्पेन में कौन सा पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे? तो आपका आंसर होगा पेरिनीज। ये पर्वत पड़ते हैं यहां पे, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। जापान एशिया में पड़ता है, गलती से बोल दिया था मैंने भाई साहब। नेक्स्ट, अगला पॉइंट होगा इसी में यूरोप में। फ्रांस हो गया यहां तक। नॉर्वे, बोल के लिखा रहा हूं, बोल के लिखो चलो। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का, कुर्सी उठाइए भाई। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश है। यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश है। यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक विकसित देश है। आगे लिखो। नॉर्वे उत्तरी सागर से, नॉर्वे उत्तरी सागर से बिजली का उत्पादन करता है। नॉर्वे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्वे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉर्थ सी। नॉर्वे produce hydroelectricity from North Sea and supplied to the neighbor country. नॉर्वे पड़ोसी उत्तरी सागर से बिजली का उत्पादन करता है और पड़ोसी देशों को, और पड़ोसी देशों को भेजता है, और पड़ोसी देशों को सप्लाई करता है या पड़ोसी देशों को भेजता है। और लिखो आगे। डेनमार्क इज फेमस फॉर, डेनमार्क इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही कह रहा है, ग्रीन टी का टाइम हो गया। राजू, हेमंत,
आगे लिखो। डेनमार्क में विश्व का सबसे बड़ा बीज भंडार है। डेनमार्क में विश्व का सबसे बड़ा बीज भंडार है। इन डेनमार्क वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड बैंक इज लोकेटेड। वर्ल्ड लार्जेस्ट सीड बैंक इज लोकेटेड। विश्व का सबसे बड़ा बीज भंडार है। आगे लिखो फिनलैंड। फिनलैंड इज नोन फॉर फिनलैंड इज नोन फॉर लेक्स। फिनलैंड झीलों के लिए प्रसिद्ध है। राजू को भेजिए, बस ये पूछ कहां। फिनलैंड झीलों के लिए प्रसिद्ध है एंड कॉल्ड कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक। और हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश कहा जाता है। हो गया? आगे लिखो। और कौन सा कंट्री करें इसमें इंपॉर्टेंट? फ्रांस हो गया। हेडिंग डालो इटली, लिखो जल्दी से। आगे लिखो। इटली इज फेमस फॉर ग्रेप्स एंड ऑलिव प्रोडक्शन। ऑलिव। इटली अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए इटली अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इटली अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे लिखो। पो रिवर, PO। पो रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ इटली। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। आगे लिखो। रूस लिखो, आजकल काफी चर्चा में चल रहा है। ऐप का नया अपडेटेड वर्जन आया, उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है, अपडेट कर लो, फिर ठीक चलेगा। आगे लिखो रसिया। लिखो रसिया में। रसिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। रसिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया।
रूस क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। ओके, आगे नेक्स्ट, आगे लिखो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे लाइन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन is located in रसिया। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन रूस में स्थित है, जिसका नाम ट्रांस साइबेरियन है। इतना पढ़ लो, काफी है। रूस में ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कॉन्टिनेंट से मिलते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन फिनिश हो गया है आपका। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपके बैच में वो मंडे को होगी। अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूं इसलिए, और चेक कर लेंगे एक बार अब क्या क्या बचता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। शायद सोलर सिस्टम रहता है, सोलर सिस्टम को पूरा करा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। कॉन्टिनेंट वाला सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है, तो इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो भी बचा हुआ होगा आपके बैच में वो सारी चीजें कंप्लीट करा दी जाएंगी। ओके जी, आज इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हो। ठीक है, अब ठीक है। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म है, ना कि रेलवे लाइन। ठीक है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म है, ना कि रेलवे लाइन। 2 दिन से ऐसा चांस पड़ रहा है, टॉपिक बीच में फंस जाता है, हम छोड़ देते हैं। रेलवे लाइन को क्या कहते हैं? रेलवे लाइन को कहा जाता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। छुट्टी पे कहां घर जा रहे हो? ना, बाहर घूमन की खातिर जा रहे हैं। देखो कहां जाए। हिमाचल या उत्तराखंड में से कहीं घूमने का प्लान बन रहा है कल का, कल 2 बजे के करीब। तो अपन यहां से फरार हो लेंगे कल। ठीक है, फिर आएंगे मंडे या ट्यूसडे में। ठीक है जी।